हेलो क्लास 11th। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लाइंड प्लेन पर देखा था, जिसके कुछ फॉर्मूले ये हुआ करते थे। इंक्लाइंड प्लेन पर फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में डिनोमिनेटर में सिर्फ g हुआ करता था, जबकि यहां पर g cos अल्फा है। ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g cos अल्फा, ये cos अल्फा एक्स्ट्रा है। और रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग लर्न रखेंगे। अगर नहीं लर्न रख रहे हैं तो आप इसको निकालिएगा, ठीक है ना, डेराइव करके। क्या आता था? 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, जहां पर थीटा क्या है? थीटा है प्रोजेक्शन एंगल और अल्फा क्या है? इंक्लाइन एंगल। ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है 2 मीटर पर सेकेंड से। इंक्लिनेशन है, इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है और प्रोजेक्शन एंगल 15 डिग्री दे रखा है, और आपसे रेंज पूछ रहा है। तो रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है। अब इसको एनालिटिकल मेथड से आप कर सकते हैं कि पहले इसका फ्लाइट टाइम निकाल लें, फिर इसके बाद इसके u cos थीटा से मल्टीप्लाई करके s = ut प्लस हाफ डी स्क्वायर यूज करके आप इसको निकालें। उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें। अगर नहीं लर्न है तो आप वो सब कर सकते हैं। तो रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है। इस पे डेटा को इनकॉर्पोरेट करिए। u कितना स्टूडेंट्स? u है 2 स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का है स्टूडेंट्स? थीटा है 15 डिग्री, cos थीटा प्लस अल्फा ऐड करिए, हो जाएगा 45 डिग्री अपॉन g मतलब 10। ठीक है। वैसे g की वैल्यू 9.8 होती है एवरेज, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम लोग g को कितना ले रहे हैं? 10। ठीक। cos स्क्वायर अल्फा मतलब 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा साइन 15। साइन 15 की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। साइन 15 साइन 45 माइनस 30 आप कह सकते हो इसको, साइन 15 को। और अभी लास्ट क्लास में आप लोगों ने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला देखा होगा, वो फॉर्मूला यहां पर यूज करें। साइन a साइन बी सॉरी साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए मतलब 45 डिग्री साइन 30। साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2 साइन 30 1/2। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा √3/2 √2 माइनस 1/2 √2। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2√2 और ऊपर आ जाएगा √3 - 1। तो आप इस वैल्यू को लर्न रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 अपॉन 2√2 ये होती है। इसको आप लर्न रखिए, निकालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। आप निकाल तो सकते हैं लेकिन निकालने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप यूज करिएगा। इसको अपने फॉर्मूले लिस्ट में डिकोड कर लीजिए। 2 × 4 साइन 15 अभी अभी निकाला है √3 - 1/2 √2 cos 45 1/√2 डिवाइडेड बाई 10 cos 30 होती है स्टूडेंट्स √3/2, इसका स्क्वायर हो रहा है मतलब ये हो जाएगा 3/4। अब जरा यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, मैनिपुलेट करना है। √2 × √2 ये 2 जाएगा, 2 2 जा 4, इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 और ये 2, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। तो रेंज मिल रही है आपको
2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.7321 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये पूरा कैंसिल आउट हो चुका है इस 4 से, डिवाइडेड बाई 5 3/2, ये 2 फ्लिप करके ऊपर जाएगा इंटू 3 और ये 2 फ्लिप करके ऊपर जाएगा, इसको क्या कर देगा 4 बना देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। 4/15 1 माइनस 1.732 माइनस 1 मतलब ये जाएगा 0.7321। ठीक है, और ये जो रेंज है वो मीटर में आ रही, क्यों? क्योंकि आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी थी, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 ये हो जाएगा 20, 4/3 और यहाँ पर ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 4 8, इसको 8 कर लें और ये हो जाएगा 7.321। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये अप्रॉक्स में आता है, अप्रॉक्स में 19.54 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला लर्न है आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को डेराइव कर लीजिएगा। फ्लाइट टाइम निकालिएगा, फ्लाइट टाइम निकालने के बाद S = ut + ½ at स्क्वायर में फ्लाइट टाइम को पुट करिएगा और इनिशियल स्पीड को u cos थीटा यूज करिएगा, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लाइन पर ही देखेंगे, लेकिन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी तक हम लोग इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन को अपवर्ड डायरेक्शन में देखते थे, मतलब इधर से इधर थ्रो करते थे इधर। अभी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन पर ही हो अल्फा एंगल पर, लेकिन तो थ्रोअर यहां पर हो और इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हो ऐसे करके थीटा एंगल पर, कुछ इस टाइप से, तो फॉर्मूले में क्या क्या डिफरेंस आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, u स्पीड, इसके दो कंपोनेंट, एक इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर u sin थीटा, एक इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल या अलोंग u cos थीटा, और यहीं पर हम लोग g के भी कंपोनेंट कर ले। g के कंपोनेंट्स किस तरीके से होते हैं? g डाउनवर्ड लगता था, लेकिन इसका एक कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर और एक ऐसा कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हुआ करता था। ये अल्फा, ये होता था g cos अल्फा और ये है g sin अल्फा। ये सारी बातें लास्ट क्लास में हो चुकी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें फ्लाइट टाइम निकालना है। फ्लाइट टाइम देखिए स्टूडेंट्स, फ्लाइट टाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टर्म है वो है u sin थीटा, और उसको अपोज कौन कर रहा है? g cos अल्फा, बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट केस था। तो यहाँ पर फ्लाइट टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। फ्लाइट टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर S = ut + ½ at² यूज कर रहे हैं y प्राइम एक्सिस में। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि ये एक्सिस हुआ करती थी y प्राइम और ये एक्सिस हुआ करती थी x प्राइम। ठीक है, ये तो x एक्सिस थी, लेकिन इससे हमें अब कोई मतलब नहीं, हमें x प्राइम और y प्राइम एक्सिस से ही मतलब है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, फ्लाइट टाइम जब कंप्लीट होगा तो पार्टिकल का इस प्लेन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन y प्राइम एक्सिस, जिस लेवल पर है उसी लेवल पर आके गिर जा रहा है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन y प्राइम एक्सिस कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, u y प्राइम मतलब इनिशियल वर्टिकल स्पीड कौन सी वाली? y प्राइम एक्सिस में वर्टिकल स्पीड कितनी स्टूडेंट्स? u sin थीटा। यहां पर हम इस टाइम को फ्लाइट टाइम रिगार्ड कर रहे हैं, +½ a एक्सेलरेशन इन y प्राइम एक्सिस। y प्राइम एक्सिस में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कितना स्टूडेंट्स? g cos अल्फा, क्योंकि ये u sin थीटा के जस्ट अपोजिट है तो रिटार्डेशन का काम करेगा, इसलिए यहां पर माइनस कर रहे हैं।
जी कॉस अल्फा फ्लाइट टाइम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको इधर ले आइए, तो हाफ जी कॉस अल्फा फ्लाइट टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। टी और टी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फ्लाइट टाइम क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लाइट टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आया। जो पहले फॉर्मूला था नीचे से ऊपर जाने के लिए, वही फॉर्मूला ऊपर से नीचे आने के लिए भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट्स हैं उसमें चेंज कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं, और मैक्सिमम हाइट के लिए भी यही टर्म रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। एक बार देख लेते हैं हम लोग हाफ फ्लाइट टाइम के लिए, मतलब यहां से यहां तक के लिए हाफ फ्लाइट टाइम के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, क्या है फ्रेंड्स, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये सिर्फ हाफ फ्लाइट टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस में, सॉरी वाई प्राइम एक्सिस में, वाई प्राइम एक्सिस में, तो वाई प्राइम एक्सिस में हाफ फ्लाइट टाइम के लिए वर्टिकल स्पीड, यहां पर वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, इस समय ये अपने टॉप मोस्ट पर है और इस टाइम पर इसके पास वर्टिकली अब कोई स्पीड नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल इस प्लेन के अलोंग तो होगी, लेकिन वर्टिकली कोई स्पीड नहीं होगी, मतलब कि इस यहां पर आते आते u sin थीटा 0 हो चुका होगा। ठीक है, ये तो हो गया 0। इनिशियल वर्टिकल स्पीड u sin थीटा, इसका स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्सेलरेशन या यू कहीं रिटार्डेशन कितना स्टूडेंट्स, माइनस जी कॉस अल्फा, तो माइनस 2g कॉस अल्फा, और ये है डिस्प्लेसमेंट इन हाफ फ्लाइट टाइम जो कि क्या है या एच मैक्स। इसको इधर ट्रांसफर करिए, 2g कॉस अल्फा एच मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें एच मैक्स चाहिए या एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि फ्लाइट टाइम और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो पहले डराइव किया था वही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब वाई प्राइम एक्सिस में जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट और जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए रेंज को कंसीडर करते हैं। रेंज क्या है, वो वही रहेगी कि चेंज हो जाएगी। रेंज यहां पर क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसी को कहते हैं रेंज। तो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड है u cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में u cos थीटा के सपोर्ट में है इस बार g sin अल्फा, मतलब कि g का एक कंपोनेंट g sin अल्फा लास्ट केस में इस तरीके से हुआ करता था अपोजिट, अभी दोनों एक दूसरे के अलोंग है, मतलब ये इस बार सपोर्ट करेगा, मतलब एक तरीके से एक्सेलरेशन का काम करेगा। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर रहे हैं एक्स प्राइम एक्सिस में, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स प्राइम और यहाँ पर एक्स प्राइम। ठीक है, और कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, ओवर अ फ्लाइट टाइम के लिए। चलिए, तो फ्लाइट टाइम के लिए अगर हम एक्स प्राइम एक्सिस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स प्राइम एक्सिस में ओवर अ फ्लाइट टाइम, रेंज के बराबर। इनिशियल स्पीड इन एक्स प्राइम एक्सिस u cos थीटा, और ये रहा फ्लाइट टाइम कैपिटल T प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स प्राइम एक्सिस, एक्सेलरेशन g साइन अल्फा। अभी यहां पर g साइन अल्फा रिटार्डेशन का काम नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये प्लस से रहेगा g साइन अल्फा और फ्लाइट टाइम स्क्वायर। फ्लाइट टाइम की वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों केस में फ्लाइट टाइम सेम ही था, u cos अल्फा फ्लाइट टाइम से 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा
2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा, ठीक है, सॉरी u साइन थीटा, सॉरी u कॉस थीटा और फ्लाइट टाइम 2u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा प्लस हाफ g साइन अल्फा और फ्लाइट टाइम का स्क्वायर, तो फ्लाइट टाइम का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपने पहले भी देखा होगा जब डाउनवर्ड डायरेक्शन से आप अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ थ्रो करते थे। यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रहा है वो कर ली, 2 2 4, एक ये जी से कैंसिल आउट हो जा रहा है और बस अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमन हो रहा है 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर u है, यहाँ पर भी u स्क्वायर, यहाँ पर भी u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा है, साइन थीटा कॉमन कर ले और यहाँ पर डिनोमिनेटर में g है, यहाँ पर भी g है, तो g भी कॉमन कर ले। जो रिमेनिंग टर्म है उसको आप लोग यहाँ पे नोट करिए। तो यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर रिमेनिंग टर्म है यहाँ पे cos अल्फा प्लस यहाँ पर रिमेनिंग टर्म है साइन अल्फा और एक साइन थीटा भी बचा हुआ है क्योंकि एक साइन थीटा तो आपने कॉमन कर रखा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा कैंसिल होगा तो अभी एक कॉस अल्फा बचेगा जो कि ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। और लास्ट क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कॉस ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का, ए प्लस बी भी पढ़ा था, ए माइनस बी का भी पढ़ रखा होगा। क्या होता है कॉस ए कॉस बी, अगर यहाँ पे माइनस हुआ करता तो यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस होता कॉस ए प्लस बी तो यहाँ पर क्या आ जाता माइनस। ये सारे फॉर्मूले आपने लास्ट क्लास में सीखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर रेंज में थोड़ा सा फर्क है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि रेंज बढ़ गई है कि घट गई है। तो आपने समझा होगा हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री से समझा होगा कि अगर हम साइन में आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल को बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, लेकिन कॉस में आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल को बढ़ाते हैं तो वैल्यू कम होती है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉस के साथ। कॉस में अगर आप आर्ग्यूमेंट को बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू कम होती है और अगर कॉस में अगर आर्ग्यूमेंट को कम करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो यहां पर जरा गौर करें तो पहले इस वाले फॉर्मूले में जब हमने प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पर नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया था तो वहां पर एंगल में था थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। यहां पर एंगल में आ रहा है थीटा माइनस अल्फा। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और साथ में कॉस लगा हुआ है मतलब वैल्यू कम, और यहां पर एंगल छोटा है और साथ में कॉस लगा हुआ है तो वैल्यू ज्यादा। इसका मतलब कि ये यहां पर जो रेंज होगी ये वाली रेंज वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और होनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको जी साइन अल्फा का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका है फॉर्मूला, सिर्फ इसमें चेंज आता है रेंज में, ठीक है। इसको लर्न रखिएगा, यहाँ पर प्लस होता है और वहां पर माइनस होता है, ठीक है। अगर लर्न नहीं है तो ये प्रोसेस करके आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर जो कि आप लोगों ने ही पूछे हैं व्हाट्सएप पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन
है एक वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है इन्होंने, एक पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है या यूं कहीं कि प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है प्रोजेक्शन एंगल, इनिशियल स्पीड, फ्लाइट टाइम या जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, मैं पूरे नहीं लिख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, मैं पूरे पैरामीटर लिख नहीं रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है एक प्रोजेक्टाइल की, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये u है और इस u के दो कंपोनेंट हैं, एक जिसको आप लोग ux बोलते थे या इसी को रिगार्ड करते थे u cos अल्फा, वो दे रखा है इन्होंने 3। क्यों? क्योंकि ये i कैप का कोएफिशिएंट जो होगा वो ux होगा और j कैप का जो कोएफिशिएंट होगा वो uy होगा, मतलब इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड इन x डायरेक्शन और 4 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। ठीक है, इस ट्रायंगल को जरा कंप्लीट करें तो ये 3 है और ये इतना 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 5 हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 3 4 5। तो स्टूडेंट्स 3 4 5 अगर है तो ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल होता है, हम लोगों ने बहुत पहले से सीखा हुआ है, ये एंगल होता है 53 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा, प्रोजेक्शन एंगल होगा 53 डिग्री। तो पहला कैलकुलेशन हो गया 53 डिग्री का पहला सॉल्यूशन। ठीक है, प्रोजेक्शन स्पीड पूछ रहे हैं, हम लोगों के पास वेलोसिटी है और प्रोजेक्शन स्पीड पूछ रहे हैं, तो प्रोजेक्शन स्पीड के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी का आप क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9 प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 16 और ये हो जाएगा रूट 25 और ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो दो सॉल्यूशन हो गए। अभी यहाँ पर पता करना है आपको फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट और रेंज। ठीक है, चलिए फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 2u sin थीटा बाई जी। ये u sin थीटा क्या है, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, 2uy वर्टिकल कंपोनेंट है कितना, 4। ठीक है, 4 अपॉन जी, जी की वैल्यू अगर 10 है तो 10 यूज करिएगा, 9.8 दे रखा है क्वेश्चन में तो 9.8 यूज करिएगा, मैं यहाँ पे 10 यूज कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4/5 सेकेंड। ठीक है, ये फ्लाइट टाइम हो गया। मैक्सिमम हाइट, ये प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा अपने मोशन के दौरान, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए, u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा है वर्टिकल कंपोनेंट और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट u और थीटा के टर्म में ना देखिए डायरेक्ट दे रखा है 4, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4 स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये u साइन थीटा है, u साइन थीटा ही तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्ट दे रखा है 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2g, g की वैल्यू हमने 10 रिगार्ड की है, 16 अपॉन 2 इंटू 10 सॉल्व कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका 4/5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट रेंज फाइंड करना है आपको, ये मैं हटा रहा हूं। रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स, रेंज होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है इनटू फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम कितना है 4/5 कितना मीटर, सॉरी 4/5 सॉरी ये जगह 12/5 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपके पास कोई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इनिशियल वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल के,
तो आप इस टाइप से आप सारे पैरामीटर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रितिका क्लास 11th DPS। इनका क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल को स्टेप्स पर थ्रो किया गया है और वो स्टेप्स की इन्होंने मेजरमेंट दे रखी है। स्टेप की जो हाइट है वो h है, विड्थ b है, ये h और ये b, और ऐसे n स्टेप्स हैं। और एक प्रोजेक्टाइल को टॉप मोस्ट स्टेप से u स्पीड से थ्रो किया गया है। और कंडीशन है, मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, कंडीशन बनाया है इन्होंने कि ये जो बॉल है जिसको हमने टॉप मोस्ट स्टेप से u स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है, ये बॉल nth स्टेप मतलब लास्ट स्टेप पर जाकर गिरती है। ठीक है, तो आपसे n पूछ लिया है, n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, गिवन डेटा क्या है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार देखिए, ये n स्टेप्स है, मतलब ये एक स्टेप, इसकी हाइट h, विड्थ b, फिर हाइट h, फिर विड्थ b, ऐसे ही करके n बार ये स्टेप्स बनी हुई हैं। ठीक है, और टॉप मोस्ट स्टेप से u स्पीड से एक बॉल को थ्रो करते हैं और ये लास्ट वाली मतलब nth स्टेप पर जाकर गिरती है। ठीक है, तो आपको n पूछा गया है और n किसके टर्म में होगा स्टूडेंट्स, u के टर्म में होगा, h और b के टर्म में, क्योंकि गिवन डेटा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, बहुत बार या बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए इस टर्म कैसे सोल्यूशन होगा। आप लोगों ने अभी हाल ही में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा होगा कि किसी हाइट से किसी बॉल को आप थ्रो कर रहे हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो। ठीक है, वही कंसेप्ट यहां पर भी यूज होने वाला है। ये बताइए स्टूडेंट्स, ये कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुल कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, h, फिर ये h, फिर ये h, लेकिन हाँ यहाँ पर n स्टेप्स है तो h प्लस h प्लस h कितनी बार, n बार। ठीक है ना, तो टोटल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा h प्लस h कितनी बार, n बार, मतलब nh। ये nh का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, इसको मैं कैपिटल H रिगार्ड कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये स्टेप्स पर नहीं चल रहा है, स्टेप से ये इस तरीके से फ्लाई करके यहां पर आके गिर रहा है। तो यहां पर जरा गौर करिए, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया, जितने की स्टेप्स की हाइट होगी, हर एक स्टेप की हाइट को ऐड करते जाइए ये, और ये h nh की इक्वल हो गया। ऐसे ही ये कितना रेंज कवर किया, तो रेंज कितनी कवर कर रहा है स्टूडेंट्स, b प्लस b, ऐसे कितने स्टेप्स हैं, n स्टेप है, तो सबकी विड्थ को काउंट करते जाइए, तो टोटल रेंज मिल जाएगी आपको। यही तो रेंज होगी ना, रेंज, तो रेंज कितना हो जाएगा, तो b प्लस b कितनी बार, n बार, मतलब क्या हो जाएगा, nb। ठीक है, अब h और r के साथ एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, उसको हमें स्टैब्लिश करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फ्लाइट टाइम, इसका फ्लाइट टाइम के लिए आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर फॉर्मूला आता था t = √2h/g। एक बार फिर से डराइव कर लेते हैं, तो s = ut प्लस हाफ at² यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट h, और h कितना है, nh, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए -nh। ठीक है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है, हाँ, सारी की सारी स्पीड तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल स्पीड कितनी, 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन g, लेकिन -g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन तो -g, और ये हो गया फ्लाइट टाइम का स्क्वायर। फ्लाइट टाइम को कैपिटल T नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं है, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, ये इधर चला आएगा तो 2nh g इधर डिवाइड में आ जाएगा, = t², मतलब इसका रूट।
ये हो जाएगा टी, ये फ्लाइट टाइम है। ठीक है, यहीं पर इस वाले केस में कैपिटल एच यहाँ पे आ जाता था। ठीक है, ये इतने टाइम में ये आगे कितना गया, जितने की स्टेप्स की विड्थ है, जितनी स्टेप्स है और उनकी विड्थ बी, तो टोटल रेंज कितना हो जाएगा एन बी। और रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू होता है फ्लाइट टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो फ्लाइट टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड यू इज इक्वल टू एन बी। फ्लाइट टाइम कितना है स्टूडेंट्स, फ्लाइट टाइम है अंडर रूट 2NH बाई जी इंटू यू इज इक्वल टू एन बी। ठीक है, आपको एन फाइंड करना है, स्क्वायर करो, यहां पे स्क्वायर करिए, यहां पे हो जाएगा 2NH बाई जी यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बी स्क्वायर। एक एन से एक एन कैंसिल आउट, यहां पर एन इज इक्वल टू, एन को यहीं पे रोक लीजिए, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो 2H यू स्क्वायर बाई जी बी स्क्वायर। ये नंबर ऑफ स्टेप्स। यहां पर h क्या है, एक स्टेप की हाइट, u है इनिशियल या फिर यू कहिए कि हॉरिजॉन्टल स्पीड, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और b है एक स्टेप की विड्थ। ठीक है, और n है नंबर ऑफ स्टेप्स। इसमें से ये डेटा दे के आपको n पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको लर्न भी रखिए, नहीं तो फिर इसको डिराइव कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसको पूछा है विजय पांडे ने। स्कूल डे लिखा है इन्होंने, लेकिन तो नाम है विजय पांडे। इनका क्वेश्चन है, एक पैराबोलिक इक्वेशन दे रखी है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू रूट 3 इंटू एक्स माइनस 5x स्क्वायर, और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड, रेंज और मैक्सिमम हाइट पता करना है। स्टूडेंट्स कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये तो क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर प्रोजेक्टाइल तो है नहीं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी हाई स्कूल में जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, वो सारी की सारी किसी न किसी पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती थी और किसी न किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को ही रिप्रेजेंट करती हैं। आप लोगों ने डेराइव कर रखा होगा और वहाँ पर आपने पता किया होगा कि जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन होती है। ठीक है, इसका मतलब कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किसी न किसी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है और प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करती है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या जीरो, ये सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं वो सब किसी न किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर वो पैराबोलिक इक्वेशन इन्होंने दे रखा है जिस पर वो पार्टिकल या यूं कहिए कि वो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, वो है y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 5x स्क्वायर, और यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा दें। जनरल इक्वेशन क्या होती है भैया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला की इक्वेशन हुआ करती थी। इसको आप लोगों ने ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ रखा होगा। ठीक है, कंपेयर करिए, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन की जनरल इक्वेशन है, और ये किसी स्पेसिफिक पैराबोला या प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे आपको मिलेगा कि tan थीटा जो कि प्रोजेक्शन एंगल होता है उसका tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। कंपेयर करें तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब इस पार्ट को कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर की जगह पे है, जो बचे हुए पार्ट है वो क्या है, हाफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करें तो हाफ जी 5 इधर और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू 10 रिगार्ड करें, 10/10 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये 1 यू कॉस थीटा का
स्क्वायर 1 है, मतलब यू कॉस थीटा भी 1 होगा। ठीक है, हमें यू चाहिए, थीटा अभी अभी फाइंड आउट किया आपने 60 डिग्री, यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करिए तो कॉस 60 इज इक्वल टू 1, यू इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि प्रोजेक्टाइल को जिसकी पैराबोलिक इक्वेशन उन्होंने दे रखी है √3x - 5x स्क्वायर इज इक्वल टू y, उसको 2 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया थीटा और u का कैलकुलेशन। u की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 2 मीटर पर सेकेंड। अभी रेंज और मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन बाकी है। इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो एनालिटिकल मेथड है, आप इसी के थ्रू इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक तो जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया उसमें आप यूज कर सकते हैं। मैं दोनों करके दिखा रहा हूं आपको। पहले एनालिटिकल मेथड को करते हैं। आप लोग ये समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जिस टाइम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर फिर से फॉल होता है, मतलब टारगेट को हिट करता है, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। जिस टाइम इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उस टाइम ये कितनी डिस्टेंस पर होगा? अपनी रेंज पर होगा। कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर होगा? रेंज पर। तो अगर हम इक्वेशन में ये रेंज के लिए किया जा रहा है, फॉर रेंज, इक्वेशन में y को 0 रिगार्ड कर लें तो y सिर्फ दो जगह पे 0 होता है, एक जब उसको थ्रो किया गया है और जब वो टारगेट को हिट किया है। ठीक है, या तो यहाँ पे 0 होगा y, या तो यहाँ पे 0 होगा y। ठीक है, तो y को 0 कर लीजिए। y को 0 करने पर x की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एक पहली पोजीशन और एक लास्ट पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा। तो y को 0 करिए, y को 0 करेंगे तो √3x - 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा √3 - 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की दो वैल्यूज है, एक x तो 0 है, लेकिन ये x 0 है, इसका मतलब अभी पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पर ही है। ठीक है, तो ये तो रेंज हो नहीं सकती है। ठीक, तो ये डिस्कार्ड हो गया। यहाँ से आइए तो √3 - 5x इक्वल टू 0, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो फर्स्ट 0 होगा या तो सेकंड 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट 0 होगा, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पर आइए तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, इधर ट्रांसफर करिए तो हो जाएगा √3/5 मीटर। तो ये दो पोजीशन पर 0 हो रहा है y, किस किस पोजीशन पर? x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू √3/5 पर। और जहां y 0 होता है वो या तो इनिशियल पॉइंट होता है या तो टारगेट पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो यहां पर दूसरी बार 0 हो रहा है y, तो ये क्या होगा आपका? रेंज। ठीक है, तो रेंज कितनी हो गई? √3/5। इसी को निकालने का दूसरा तरीका कि आपको अगर रेंज का फॉर्मूला मालूम है, रेंज इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? रेंज इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर sin 2θ/g। इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करिए तो u स्क्वायर sin 2θ की वैल्यू 2 sin θ cos θ/g। 2 यहाँ पर दो बार u है तो एक u को sin के साथ, एक u को cos के साथ ले लीजिए, तो u sin θ u cos θ/g। और स्टूडेंट्स ये क्या है? u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g। अब अगर इन दोनों डेटा से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकें तो निकाल के यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करिए। चलिए निकालते हैं। एक तो ये मेथड है, ये बेस्ट मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका इसका है कि जिस प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया है उसको 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको ux बोलते हैं कितना हो जाएगा? 2 cos 60। और cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स ये होता है 1/2, मतलब 1 मीटर पर सेकंड। यहीं पर वर्टिकल कंपोनेंट 2 sin 60, sin 60 √3/2, मतलब क्या हो जाएगा? ये √3, इसको बोलते हैं uy। तो ux कितना? 1 मीटर पर सेकंड, uy कितना? √3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 2 ux 1 मीटर पर सेकंड, uy √3 मीटर पर सेकंड।
बाई जी की वैल्यू 10, ये कैंसिल आउट करिए, कितना हो जाएगा √3/5 मीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है वो ये फॉलो करिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस समय y 0 होगा उस समय x की दो वैल्यूज आएंगी और वो दोनों वैल्यूज इनिशियल और फाइनल पॉइंट को रिगार्ड करेंगे। पहला तो 0 होगा, दूसरा वाला आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब रेंज कैलकुलेट करने के बाद हम लोग अब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके भी दो तरीके हैं। एक तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा इसकी एनालिसिस कर लीजिए इसी इक्वेशन की। आप लोग ये जान रहे हैं कि जिस टाइम पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होता है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होती है, रेंज बाई 2। तो अगर हम x को r/2 कर लेंगे तो उस समय का जो y होगा, y कोऑर्डिनेट, y तो मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। जिस समय x r/2 होगा उस समय का जो y होगा, y कोऑर्डिनेट, y होगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो यही एनालिसिस इसमें यूज कर लीजिए। फॉर एच मैक्स x को आपको क्या पुट करना पड़ेगा, रेंज बाई 2, और रेंज अभी अभी निकाल रखा आप लोगों ने, कितनी है √3/5/2 करेंगे तो √3/10 हो जाएगा। √3/10 x की वैल्यू इसमें इनकॉर्पोरेट करिए तो जो y की वैल्यू होगी वही होगा आपका एच मैक्स, ठीक है। तो एच मैक्स y की प्लेस पर एच मैक्स तब होगा जब x की प्लेस पर क्या इनकॉर्पोरेट करेंगे, √3/10, तो √3 इंटू √3/10 -5, x की वैल्यू √3/10 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 3/100, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, 3/10 माइनस ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 520 टाइम्स 3/20, 20 एलसीएम, ये हो जाएगा 6 - 3, मतलब क्या हो जाएगा 3/20 मीटर, ठीक है। इसी को करने का एक और तरीका है कि आप इसके कंपोनेंट्स ले लीजिए और एच मैक्स का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। एच मैक्स इज इक्वल टू u² sin² θ/2g। u sin थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, u sin थीटा स्टूडेंट्स, u sin थीटा मतलब किसको, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है √3, √3²/2g, g की वैल्यू है 10, कितना हो जाएगा 3/20 मीटर। तो आप यहाँ पर थीटा और u फाइंड करने के बाद आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, और मैं इस खास टाइप के क्वेश्चन में मैं सिर्फ और सिर्फ ये प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप एनालिटिकल मेथड यूज करें जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।